गुरु नानक देव बहुत ही सुंदर मिसाल देते हैं कि ये संसार बहुत बड़ा समुद्र है। इसके अंदर हमारी मन रूपी किश्ती बहती चली रही है, हमेशा बहती रहती है। और इस किश्ती में हमने पुण्य और पाप का बोझ लादा हुआ है। और यह संसार कैसा है, यह समुद्र कैसा है, इसके ना इधर का पता है ना उधर को पता है। यानी इसके किनारों का हमें पता नहीं है, ना इसकी लंबाई का पता है, ना चौड़ाई का पता है, और ना ही गहराई का पता है। ये दुनिया कब बनी इसका भी पता नहीं है। कब प्रलय हुई, कब महाप्रलय हुई, कब प्रलय आ जाए, कब महाप्रलय आ जाए, इसका भी पता नहीं। लेकिन ये जरूर पता है कि जब से यह दुनिया बनी है, हम उस परमात्मा से बिछुड़कर इस 84 के जेल खाने में फंसे हुए हैं। और आज तक वापस जाकर हमारा उस परमात्मा से मिलन नहीं हुआ है। अगर हम परमात्मा से मिल जाते तो आज इस दुख की दुनिया में क्यों होते। गुरु नानक देव कहते हैं कि ये दुनिया की जो किश्ती है, इसके साथ में कोई मल्लाह नहीं है और उसके हाथ में कोई चप्पू भी नहीं है, जिसके सहारे हमारी किश्ती को समुद्र की लहरों से बचाकर किसी किनारे लगा जा सके। अब ये किश्ती अपनी मर्जी से चल रही है, मन के सहारे। अब ये मन रूपी जो किश्ती है, इसका कोई भी मल्लाह नहीं है, कुछ भी हमारे हाथ में नहीं है। मतलब यह है कि हम किसी गुरु की शरण में नहीं जाते हैं, सब कुछ अपने मन को ही समझ बैठे हैं। जिधर हमारा मन कहता है हम उधर ही मुंह उठाकर चल पड़ते हैं। हमने मन को ही अपना सब कुछ मान रखा है, अपना मार्गदर्शक बनाया हुआ है। फिर हम भव सागर से पार कैसे हो सकते हैं। हमारा मरण, हमारा जन्म, ये ऐसे ही चलता रहता है और इससे हमारा छुटकारा नहीं हो पाता और हम दुखों में फंसे रहते हैं। गुरु नानक देव आगे कहते हैं कि ये संसार रूपी समुद्र बहुत भयानक है, बहुत खतरनाक है। इसमें विषय विकार और इंद्रियों के भोगों की लहरें दिन रात उठ रही है। अगर हमारा भी यहाँ कोई मार्गदर्शक होता, कोई मल्लाह होता, कोई किश्ती को चलाने वाला होता, तो हम उसके आदेश के मुताबिक चलते तो हम भी हमेशा के लिए इस भव सागर से पार हो जाते। अपने इन कर्मों के कारण हम किसी शरीर में जाके, किसी चोले में जाकर जन्म ले लेते हैं। जैसे हमारे कर्म होते हैं, अच्छी तरह विचार करके देखें, हमें दुख ही दुख, मुसीबतें ही मुसीबतें मिलती है। किसी भी चोले में जाकर हम सुख प्राप्त नहीं कर सकते, शांति नहीं पा सकते। हर रोज हमारी खुराक के लिए सैकड़ों जानवरों की हत्या की जाती है। बाजार में जाकर आप इन चीजों को देख सकते हैं, किस तरह हम उन चीखते चिल्लाते रोते तड़पते जानवरों के गले पर छुरियां चला रहे हैं। कभी अपने मन में यह विचार नहीं किया कि अगर हमें अपने कर्मों के कारण उन जानवरों के चोले में जन्म लेना पड़ जाए और उनके हाथों में छुरियां और कुल्हाड़ियां हो और हमारी गर्दन हो, तो हमारी दुर्दशा कैसी होगी, हमारी हालत कैसी होगी। आप देखें, जब डॉक्टर एक सुई भी लगाता है तो हमारा शरीर कांपने लग जाता है। लेकिन उन बेसहारा असहाय जानवरों की हमें जरा भी तरस नहीं आती। उनके गर्दन पर हम दिन रात छुरियां चलते हुए देखते हैं। और जो निम्न चोला है, नीचे के जामे हैं, उनकी हालत तो और भी खराब है। जरा इंसान के जामे में बारे में सोचकर देखो, जिसे महात्माओं ने सृष्टि का सरताज कहा है, जिसे ऋषि मुनियों ने नर नारायणी दे कहकर समझाने की कोशिश की है, इस चोले में आकर भी हम कौन सा सुख पा सकते हैं, कौन सा सुख पा रहे हैं, कौन सी हम शांति प्राप्त कर रहे हैं। कोई बीमारी के हाथों तंग हुआ है, कोई बेरोजगारी के कारण दुखी हो रहा है,
और किसी के बाल बच्चे नहीं होते, वो दिन रात तड़प रहा है। और तो कोई बाल बच्चों के हाथों दुखी हो रहा है, तंग हो रहा है। किसी को कर्जा लेना पड़ता है, उसे नींद नहीं आती, और किसी को कर्जा देना पड़ता है, वो भी दुखी होकर बैठा है। कभी अस्पतालों में जाकर देखो, बीमारों की चीखें सुनकर देखो, सड़कों पर जाकर देखो, भिखारियों को देखो, जेल खाने में जाकर कैदियों को देखो, उनकी कहानी सुनो। देखो दुनिया में दुख ही दुख है। दुनिया में चारों ओर इतनी मुसीबतें ही मुसीबतें दिखाई देती है। अखबार में हम रोज पढ़ते हैं, मुल्कों के झगड़े छिड़े हुए हैं, कितने गरीबों का खून होता है, कितनी स्त्रियां विधवा हो जाती है, कितने बच्चे यतीम होते हैं। जिस नगरी में, जिस देश में, जिस धरती के ऊपर यह दुर्दशा और हालत होती है कि हम रोटी कपड़े के लिए दिन रात भटकते और तड़पते फिरते हैं, फिर उस नगरी में हम सुख और शांति किस तरह हासिल कर सकते हैं? अगर हम इंसान के चोले में आकर भी सुख और शांति प्राप्त नहीं कर सकते, तो फिर और कौन सा चोला है जिसमें जाकर हम सुख और शांति प्राप्त कर सकते हैं? जो जीव अपने घर वापस पहुंच जाता है, यानी परमात्मा से जिसका मिलन हो जाता है, वो ही सुख और शांति हासिल कर सकता है। फिर हमारा घर क्या है, कहाँ है, हम कहाँ से आए हैं? तो इसका जवाब क्या है? हमारा घर तो परमात्मा का घर है, परमेश्वर ही हमारा घर है। इसलिए जब तक हमारी जीवात्मा वापस जाकर परमात्मा से मिलाप नहीं करती, इस देह के बंधनों से, जन्म मरण के दुखों से छुटकारा नहीं पाती, तब तक हम कष्ट ही उठाते रहेंगे। जरा सोचो कि हमें करना क्या चाहिए। जो परमात्मा की भक्ति की महिमा को समझ गया, वो इस रास्ते पर चल सकता है, और परमात्मा की जो महिमा है उसको बयान नहीं किया जा सकता। भक्ति हम हमेशा के लिए किसी ना किसी की जरूर करते हैं। ऐसा कोई आदमी नहीं है जो भक्ति नहीं करता। विचार करके देखो, कोई बाल बच्चों से के प्रेम में फंसा हुआ है, उन्हीं की भक्ति में लगा है। कोई देश की भक्ति करता है, और कोई धन दौलत की पूजा में लगा हुआ है। फिर कोई सकलों पदार्थों की पूजा में लगा है, जबकि ये सकल पदार्थ, ये भौतिक पदार्थ, ये कोई भी हमारे काम आने वाले नहीं है। इनकी पूजा और भक्ति में बार बार देह के बंधनों की ओर खींच कर ले जाती है। जितनी हम पदार्थों की भक्ति करेंगे, सकलों की भक्ति करेंगे, यार और दोस्तों की भक्ति करेंगे, रिश्तेदारों की भक्ति करेंगे, उतने ही हम जन्म मरण के बंधन में फंसेंगे। कौन सी चीज हमारी भक्ति और प्यार के काबिल है? केवल एक परमात्मा, वही अकाल पुरख, जिसके अनेकों नाम हैं। अपने अपने प्रेम में आकर भक्तों ने उसके नाम रखे हुए हैं, जिससे मिलकर ही हम देह के बंधनों से, जन्म मरण के दुखों से छुटकारा प्राप्त कर सकते हैं। हम पुण्य और पाप के कारण ही इस नगरी में आए हैं, और इस देह में बैठकर पुण्य और पाप का हिसाब दे रहे हैं, उनका नतीजा भुगत रहे हैं। आगे फिर दिन रात उसी तरह पुण्य और पाप करते चले जा रहे हैं। भूल गए कि इस पुण्य और पाप का नतीजा भुगतने के लिए हमें फिर बार बार 84 के जेल खाने में आना पड़ेगा। जो कुछ भी आप देख रहे हो, ये सारी दुनिया ही सुख और दुख की नगरी है। आपको यहाँ कोई इंसान ऐसा नहीं मिलेगा जिसे दुख ही दुख भुगतना पड़ता है, या ऐसा इंसान भी नहीं मिलता कि जिसको सिर्फ सुख ही प्राप्त हो सकता है। किसी को कुछ समय के लिए सुख प्राप्त होता है, और किसी को कुछ समय के लिए दुख प्राप्त होता है। अगर 10 दिन दुख के बीत जाते हैं, तो थोड़े बहुत सुख के सांस भी आ जाते हैं। ये जितने भी हमारे दुख और हमारे पापों के कारण है, जितने दुख हम उठाते हैं, ये बताते हैं कि हमने कितने पाप किए हुए हैं, और जितने हमारे सुख के दिन होते हैं, ये पुण्यों के कारण होते हैं। हमें इस देह में बैठकर उन पुण्यों का हिसाब भी देना पड़ता है, और उन पापों का हिसाब भी देना पड़ता है। किसी के पुण्य ज्यादा होते हैं,
वे हमें ज्यादा सुखी दिखाई देता है और कम दुखी दिखाई देता है। किसी के पापों का बोझ अधिक है, पुण्य कम है, वो हमें ज्यादा दुखी दिखाई देता है और कम सुखी नजर आता है। लेकिन दुख और सुख तो जब तक देह में बैठे हैं हम सबको भुगतने ही पड़ते हैं। अगर हमें सिर्फ पुण्य कमाए हैं, हम स्वर्ग में बैठे होते हैं। पुण्यों के कारण स्वर्ग मिलता है अगर उसमें पाप कोई नहीं है, और अगर हमने पाप ही किए हैं तो फिर हमें नरकों में जाना पड़ता है। पाप और पुण्य इकट्ठे होते हैं तब हमें इंसान का चोला मिल जाता है। तुम पुण्य के कारण देह के बंधनों से नहीं बच सकते और ना ही पापों के कारण जन्म मरण के दुखों से छुटकारा पा सकते हैं। हमें पुण्य और पाप दोनों से ही ऊपर उठना पड़ेगा, क्योंकि अच्छे और बुरे कर्मों के कारण ही हमें बार बार जन्म लेना पड़ता है। अगर नेक कर्म करते हैं तो राजा महाराजा बनकर आ जाते हैं, फिर हमें कोई अच्छा ओहदा मिल जाता है। हुआ क्या इससे कि लोहे की जंजीरें उतर गई और सोने की बेड़ियां चढ़ गई, यानी सी क्लास से आकर हम ए क्लास में आ गए। सी क्लास हट गई, ए क्लास प्राप्त हो गई। ज्यादा से ज्यादा उसमें क्या होगा, हमें स्वर्ग मिल जाएगा। लेकिन स्वर्ग भी तो भोग योनि है, एक निश्चित समय एक निश्चित अवधि के लिए प्राप्त होता है। उसके बाद फिर हमें 84 के जेल खाने में आना पड़ता है। अगर पाप अधिक हुए पाप है तो फिर हमें नरक और 84 के लिए तैयार रहना पड़ता है। इसलिए महात्मा समझाते हैं कि क्या राजा और क्या प्रजा, क्या अमीर क्या गरीब, क्या स्त्री क्या पुरुष, दुनिया के सभी जीव यहाँ आकर अपने कर्मों का हिसाब दे रहे हैं। इसलिए हम जब तक हमारे अच्छे और बुरे कर्मों का सिलसिला खत्म नहीं करते तब तक हमारी आत्मा कभी निर्मल और पवित्र नहीं हो सकती और वापस जाकर परमात्मा के साथ मिलाप नहीं कर सकती। इसलिए दुनिया जरूर सुखों और दुखों की बनी हुई है, लेकिन वे इंसान जो सतगुरु की शरण प्राप्त करके उनके कहने के मुताबिक परमात्मा की भक्ति करते हैं, नाम की कमाई करते हैं, वे हमेशा के लिए इस भवसागर से पार हो जाते हैं। उनका जन्म मरण और दुख हमेशा के लिए समाप्त हो जाता है।